एक ही बार में बहुत सारी बातें सुना दी आपने पांडे जी। जूते मारना तो हमारे लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे आसान काम हमारे लिए ये है कि हम किसी को भी जेल भिजवा सकते हैं। आपके आसपास या इर्द गिर्द कोई लोग बैठे ना तो उनको भी सुना दीजिएगा। जो लोग सोचते हैं कि दूसरों को सताकर अपनी घर की तिजोरियां भर सकते हैं, ये हम कभी होने नहीं देंगे पांडे जी। और एक बात, जो लोग ये सोचते हैं कि सत्ता में आने के बाद अपना धंधा कर सकते हैं, अपनी मनमर्जी कर सकते हैं और बचे रहेंगे, ये हम होने नहीं देंगे। आपकी संगति में कोई अगर है ना तो पांडे जी बता दीजिएगा, काहे कि कमिश्नर साहब के पास एक कंप्लेंट जा चुकी है। ठाकुरन जी, जब माल आए नहीं है तो देते कहाँ से? वो ट्रक वाले का फोन आया है अभी कि माल लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है, ट्रक को आने दीजिएगा। अमरनाथ जी को हम भेज रहे हैं यहाँ से अभी के अभी। उनके सामने सिलेंडर बांट दीजिएगा। सोचा था कि एक एक सिलेंडर लेकर गांव में बांट के आएंगे, पर अब किस मुंह से जाए ठाकुरन जी? गांव की कुछ औरतों ने मिलकर हमें बदनाम कर दिया पूरा। कौन? उनमें से स्नेहा कुमारी थी का? हाँ, स्नेहा कुमारी। हाँ, वो दुबली पतली सी। हाँ ठाकुरन जी, वो बड़े कानून झाड़ रही थी। वो बोल रही थी कि हम सब मिले हुए हैं और आपको भी अंदर करवाएगी। हमको ज्यादा ज्ञान मत दीजिएगा पांडे जी। जितना बोला गया ना उतना ही कीजिएगा। उनको भी पहुंचा देना सिलेंडर। रखते महादेव। हे भगवान, ये सब उपरता सुटकी का किया धरा है। कहाँ सोचे थे 3 गुना दाम में सिलेंडर बेचेंगे, पैसा छापेंगे। सारा सपना पे पानी फिर गया। कहीं दुर्गावती को शक नहीं हो? नहीं, उसको शक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर ये लड़की गंगा की बेटी नहीं होती ना तो हम उसको ऐसा सबक सिखाते, ऐसा सबक कि वो जिंदगी भर नहीं भूलती। अफसोस कि वो गंगा की बेटी है। गंगा माई घर पे है नहीं। एक्चुअली स्नेहा जी, मुझे आपसे ही बात। जी, एक्सक्यूज मी। स्नेहा जी, देखिए आप प्लीज गलत मत समझिए। मैं आपको परेशान करने नहीं आया, बस कुछ क्लैरिफाई करने आया हूँ। इस वक्त ना हमें किसी के भी बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। कल मैं सिद्धू से मिलने गया था, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग था। और आपका क्या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? देखिए, मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहता। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उसके बिहेवियर थोड़ा सा अलग था। वो रिजर्व था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो हमारे प्रोजेक्ट में हमें ज्वाइन करेगा, उसने झट से मना कर दिया और कहा कि वो दुर्गावती जी को नहीं छोड़ेगा। और फिर जब मैंने उसे लैंड के प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उसने फट से हेल्प करने की एग्री कर दी और कहा कि लैंड भी दिला देगा। देखिए, मैं जानता हूं कि वो आपका अच्छा दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई लाइन ओवरस्टेप करूं या कुछ भी गलत करूं। मुझे लगता है शायद मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया होगा, इसीलिए गलती हो गई मुझसे। मैं आपसे माफी चाहता हूं। सॉरी, मैं चलता हूं। शांतनु जी, दरअसल माफी हमें भी मांगनी है आपसे। कल आपकी बात भी नहीं सुने और ऐसे बिना कुछ बोले चले गए। So sorry। नहीं स्नेहा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप शायद भूल जाते हैं कि आपने मेरी कितनी हेल्प की है। सीरियसली, दिल से लखनऊ आपने बचाया है, मेरा ड्रीम आपने पूरा किया है। अभी मुझे इस प्रोजेक्ट में आप हेल्प कर रही हैं। खुद तो मुझे थैंक यू बोलने देती नहीं है आप, और अब सॉरी बोल रही हैं। देखिए, दोस्ती का एक उसूल होता है, नो सॉरी एंड नो थैंक यू।
माफी की जरूरत नहीं और शुक्रिया हम लेते नहीं। और क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं, क्या हम ये रूल अब से फॉलो कर सकते हैं? कूल? ऐसे एक और बात बता दूं आपको, मैं अपने दोस्तों की बात जो है दिल पे नहीं लेता, दिल से लेता हूं। सो प्लीज स्माइल। बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। ओके। भैया जी, आप क्यों इस मामले में पड़ रहे हैं? ये माजी और सेठ जी के बीच का मामला है। तुमको क्या तकलीफ हो रही है? भैया जी, वो स्नेहा जी का दोस्त है, आपका थोड़ी ना है। आपको क्या जरूरत है उनकी मदद करने की? फ्रेंडशिप? फ्रेंड। हम हाथ चाहे जिससे भी मिला लें, हमारे दिल में तुम रहोगे सिद्धू। अरे मदद करने से पहले ये थोड़ा ना पूछेंगे कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। बेवकूफ। ये ख्याल सबसे पहले स्नेहा जी के मन में आया था। अब उनका दोस्त इस ख्याल को जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहा है, तो बुरा क्या है इसके अंदर? और हमारी माँ का तो उद्देश्य यही है ना, गरीबों की मदद हो, किसानों के हित में चीजें हों। पहली बार हो रहा है कि स्नेहा जी और माँ आमने सामने नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ है। तो फिर साथ में है तो साथ में आने दे और चुपचाप अपना खाना खाओ ना। दिमाग का खा रहे हो हमारा? आ जाते हैं पता नहीं बेशरम लोग। स्नेहा जी, क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, क्या मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ? जी। अब सबसे पहले तो कल जब आप बिना मेरी बात सुने चले गए थे, तब मैं हर्ट नहीं हुआ था, परेशान हो गया था आपके लिए। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि जिस स्नेहा ने मुझे टायर चेंज करने में हेल्प किया था, जिसने दिल से लखनऊ बचाई है, जिसने मेरा ड्रीम पूरा किया, और जो स्नेहा ये सब कुछ संभालती है, वो आजकल दिख नहीं रही। ऐसा लग रहा है कुछ अलग है, जैसे आप जैसे रही नहीं। हम चाहते हैं कि तुम हमें भूल जाओ। कुछ हमने कर दिया है, हम सुधार लेंगे। ये लायक नहीं हो तुम हमारे। सब ठीक तो है। देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। आपका दोस्त हूं, आपकी सीक्रेट संभाल के रखूंगा, आई प्रॉमिस। कभी कभी जिंदगी में आपको अकेले ही लड़ना पड़ता है। पर थैंक यू फॉर आस्किंग। शायद शेखर सही कह रहा था, यही लड़का हमारे बिट्टू की तकलीफें दूर कर सकता है। शांतनु, एक बात बताइए, आपका रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है, आपके फादर का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, फिर आपने इतने छोटे से गांव को ही क्यों चुना? I mean, इतनी दिलचस्पी? मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई और गांव भी तो चूज कर सकते थे, बस नहीं क्यों? सुकून, यहाँ मुझे सुकून मिलता है शेखर, ऐसा सुकून जो मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। हवा में या फिर यहाँ के लोगों में? लोगों में। आई मीन, आफ्टर ऑल पीपल मेक द प्लेस। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर एक दो लोगों को हटा दिया जाए तो बाकी सबसे अगर मिलो इस गांव के अंदर तो बहुत अपनापन फील होता है। जरूर किसी से खास लगाव हुआ होगा, तभी तो ठाकुराइन दुर्गावती से झगड़ा मोल ले लिया। It was personal.